पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा पूरे परिवार के साथ बिलासपुर स्थित कुलदेवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। और साथ ही साथ हमने वो भी तस्वीर दिखाई जब उन्होंने अपील भी की कि कैसे मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच करके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जेपी नड्डा पूरे परिवार के साथ बिलासपुर स्थित कुलदेवी मंदिर में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर जहां वो देखिए गायों के साथ भी अपना समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीर जो है इस मंदिर से निकल करके सामने आ रही है जहां पर गौ सेवा कर रहे हैं, जहां महादेव की पूजा कर रहे हैं और वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। तो ये तस्वीर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। लोकसभा के 7वें चरण को लेकर वोटर्स में काफी उत्साह है। आरा के बूथ नंबर 247 और 248 पर लोग जो हैं वो लाइनों में लगकर खड़े हुए हैं। आरा में कुल 2249 बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स के बैठने को लेकर के भी वहां पर पानी और पंखे की पूरी व्यवस्था की गई है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। के 7वें चरण का आज मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के मॉडल बूथ संख्या 247 और 48 पर, जहां की देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो मतदाता है उनका पहुंचना शुरू हो गया है और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदाता वोट करेंगे। चुनाव को लेकर के लोगों में काफ़ी हर्ष का माहौल दिख रहा है और मतदाताओं का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और देखिए ये आदर्श मतदान केंद्र पर लोगों के बैठने से लेकर तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि जो मतदाता हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। और सबसे बड़ा तो देखिए हम लोग अगर सनातन धर्म का देखा जाए तो सबसे बड़ा राम जन्मभूमि जो बन गया, उससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। तो राम लल्ला को लेकर आए हैं, हम उनको लेकर आने के लिए विकास के ही नाम पर सारा लोग वोट देते हैं, हम भी देंगे। यही हम लोग विकास ही के नाम पर सब कोई वोट देता है। मुद्दा की जो जितना विकास हुआ है इस धरती पर जिन्होंने किया है वही हमारे मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे वही हैं। का जो मुद्दा है वो बिल्कुल पूरी तरह से विकास का मुद्दा होगा और यहाँ देखिए मतदान शुरू हो गया। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर के वोट दे रहे हैं और वोटिंग को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो सुना आपने यहाँ पर वोटर्स का कहना है, अपनी अपनी सबकी राय है। अब मुद्दे अलग अलग हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर के, अलग सोच लेकर के यहाँ पर वोटर्स जो है वोट डालने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को वो बताया जाए। राहुल बिल्कुल, और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जिनपुरा में ईवीएम ठीक हो गया। अरवल से बड़ी खबर बता रहे हैं, बूथ नंबर 36 पर ईवीएम को ठीक कर दिया गया है। 1 घंटे के बाद से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो डीएम ने पहुंचकर बूथ का जायजा लिया, समझा कि क्या गड़बड़ी हुई है और बूथ नंबर 36 पर ईवीएम को अब ठीक किया गया है। जिनपुरा में ईवीएम ठीक हुआ है, अब मतदान जो है वो ठीक तरीके से कराया जा रहा है। तो ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें कुछ भले ही सामने आ रही है लेकिन उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। जिला प्रशासन से लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की नजर लगातार टिकी हुई है और लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की जो नजर है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के भी टेलीविजन स्क्रीन पर। और कुछ और तस्वीरें हम आपको जोड़ रहे हैं। देखिए जहां पर आम से लेकर तो वोटिंग कर रहे हैं और कुछ खास जो है वो भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की तस्वीर पटना साहिब की है। रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्र से इस बार चुनावी मैदान में है वो भी अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जगहों से तस्वीर सामने आई है। लक्ष्मी, तो देखिए तस्वीर आप ये देख रहे हैं, पूरे देश भर की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की। यहाँ देखिए बंगाल की तस्वीर, झारखंड की, यूपी की, चंडीगढ़ की तस्वीर अलग अलग, काराकाट बिहार की, गोरखपुर यूपी की। कंगना रनौत जब पहुंची वोट डालने के लिए तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए रवि किशन की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से इस बार उम्मीदवार है रवि किशन। इधर देखिए बिहार के काराकाट से दिखा रहे हैं पवन सिंह की तस्वीर। इधर देखिए फरीदकोट पंजाब की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हंसराज हंस दिख रहे हैं। परनीत कौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए बिहार और झारखंड की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। झारखंड की ये 3 तस्वीरें, दुमका, गोड्डा और राजमहल, यही 3 लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग जारी है। ऐसे में
आपको दिखा रहे हैं ये 3 लोकसभा सीटों की तस्वीर, जहां पर वोटर्स जो हैं काफी जागरूक दिख रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। वोटिंग टाइमिंग से पहले वोटर्स जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच गए, वोट डालने के लिए लाइनों में लग गए। कुछ लोगों का कहना था कि पहले मतदान कर लेते हैं, उसके बाद जलपान करेंगे, पहले मतदान को निपटा लिया जाए, बाकी काम बाद में कर लेंगे। तो ऐसे में देखिए वोटिंग टाइम से पहले भी पहुंच गए। और चलिए राजमहल आपको लिए चलते हैं। अविनाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और बिहार और झारखंड दोनों पर तो नजर हमारी बनी हुई। देश के भी जो वीवीआईपी हैं, यानी कि बड़े जो चेहरे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनकी तस्वीरें हमने आप तक दिखाई। अगर आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वहां पर वोटर्स के मुद्दे क्या है, जहन में समस्याएं क्या है, जिसको लेकर के मतदान केंद्र पर आज वो खड़े नजर आ रहे हैं? खादू जो शायद दूसरे बूथ से आ रही हो या आनी बाकी हो। सबसे पहले ये भीड़ देखिए कि किस तरह से आपको महिलाओं की कतार में अगर आप देखें तो यहाँ महिलाएं हैं, दीदी हैं, हर उम्र की आपको महिलाएं यहाँ दिख जाएंगी, दादी से लेकर दीदी तक। और अगर आप पुरुषों की कतार पर अगर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि किसकी पंक्ति जो है सबसे लंबी होगी। ये देखने की एक कोशिश भी हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यहाँ से लेकर बाहर अगर सड़क तक अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको आज के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोग ही दिखेंगे और उसमें हर उम्र के लोग दिख जाएंगे। खासकर अगर हम आधी आबादी की बात कर लें तो आपको सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या दिखेगी। महिलाएं पहले चरण से ही लगातार झारखंड के अंदर में सबसे ज्यादा मतदान कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर मतदान कर रही हैं। दीदी, आप लोग कितने बजे आई हैं? हम लोग तो सुबह 7 बजे। 7 बजे आ गई हैं। कुछ काम वाम घर के किए? ऐसे खाली झाड़ू उड़ू करके आए हैं। अच्छा, और खाना वाना खाना जाके बनाएंगे। तो वो लोग भूखे रहेंगे अभी? तो आप क्या करेंगे, बाल बच्चा सब अभी घर में है। सब लोग घर पे है। और लोग आपके हस्बैंड आए हैं? ना, आए हैं, सब लोग आए हैं। देखिए सब पूरे परिवार के साथ आए हैं और दोनों ही तरफ हम दिखाएं कि किस तरह से ये भीड़ है। कहाँ कितनी देर से खड़ी है दीदी? 7 बजे से। अच्छा, क्या आप सोचिए यहाँ क्या पर आप लोगों को दिक्कत होती है इस इलाके में? पानी, बिजली, सड़क, क्या दिक्कत है? सभी दिक्कत हो जा, बस दिक्कत है ना, रोड मोड़ किचु है ना। रोड है ना, रोड अच्छे नहीं है ना। अच्छा, ये कह रही है, बंगला में कह रही है कि सड़क नहीं बनती है। और क्या दिक्कत है? भैया आप लोग बताइए क्या यहाँ दिक्कत है? पानी का दिक्कत है सर, पानी का बहुत दिक्कत है। और यहाँ में पानी की इतना दिक्कत है कि हम लोग 2 किलोमीटर से पानी लेके आना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, कल खराब हो जाता है। हाँ, पानी का दिक्कत है। क्या मैडम, क्या आप बताइए जरा, क्या यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी आपको? और चलिए बिल्कुल अविनाश, बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है और आपके पास आएंगे, इस दिलचस्प तस्वीर को फिर से देखेंगे और वाकई राजमहल ये बता रहा है कि किस तरीके से जनता यहाँ पर राज करती हुई नजर आ रही है। और खास करके महिलाएं संदेश दे रही है कि जिन शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होता है, उनके लिए ये एक संदेश है कि देखिए कैसे भीड़ उमड़ती है उस मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, तो ये महिला, ये जागरूक वोटर्स हैं जो कि उनके लिए प्रेरणा बनेंगी शहरी क्षेत्रों में जहां पर वोटिंग परसेंट जो है वो कम देखी गई है। तो इस बार आप सभी लोगों से अपील यही है कि आप लोग वोट डालने के लिए जाइए। ये अंतिम चरण है लोकसभा चुनाव 2024 का और इस बार ये अंतिम चरण में आपको वोट डालना बेहद जरूरी है। ये आपका अधिकार है। लोकतंत्र के महापर्व में आप अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए और लगातार हमारी नजर भी चुनावी खबरों पर बनी हुई है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन